1 किलोवाट सोलर पैनल का क्या कीमत है, किस राज्य में कितना सब्सिडी मिल रहा है, केंद्र सरकार कितना सब्सिडी देती है, राज्य सरकार कितना सब्सिडी देती है और किस तरह से सोलर पैनल की कंपनियां जो है लोगों को बेवकूफ बना रही है। हर एक चीज को आज डिटेल में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल पे आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं। आपको बता दें, अगर आप किसी कंपनी के एजेंट है तो प्लीज इस वीडियो को मत देखिएगा। यह वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना चाहते हैं और अपने घर में उपयोग करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं और समझते हैं 1 किलोवाट की क्या कीमत पड़ेगी और कितनी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। जो लोग पहली बार सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हैं, जिन्होंने आज तक सोलर पैनल के मार्केट को नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि ये मार्केट ठगों से भरा हुआ है। मतलब इतने तरह के ठग है कि आप बिलीव नहीं करोगे। हर छोटा से छोटा कंपनी जो है आजकल सोलर पैनल बनाने लग गया है। सोलर पैनल का क्रेज पूरे भारत में फैला हुआ है, ये बात मैं समझ रहा हूं, और जितना ज्यादा क्रेज है उतना ज्यादा ठगी भी भर रहा है। तो इसीलिए जब आप सोलर पैनल खरीदोगे तो आप जरूर चेक कर लेना कि वो ISI वाला मार्क है कि नहीं, उस पे वो गवर्नमेंट से प्रमाणित कंपनी है कि नहीं है, कितना महीने का कितने साल का आपको वो वारंटी दे रही है, कितना साल रिपेयर वारंटी है। मतलब वारंटी में भी बहुत तरह से ठगा जाता है। वो बोल देंगे वारंटी है, फिर बोलेंगे अरे हमारा पैनल पे थोड़ी वारंटी था, हमारा तो सोलर सेल पे वारंटी था, हमारा तो स्टैंड पे वारंटी था। तो वारंटी पेपर को भी अच्छे से पढ़िएगा, किस पे वारंटी दे रहे हैं। वो पता चला 15 साल का वारंटी आप लेके खुश रहे, वो पैनल पे वारंटी ही नहीं है, उसके स्टैंड पे वारंटी है। तो इन चीजों की तरह भी ठगी हो रही है। सोलर पैनल का वर्ल्ड जो है ना, अभी इंडिया में अभी नया नया चीज आया है, तो ठगी भी बहुत तेजी से इसमें फैल रहा है। अब ये समझो कि 1 किलोवाट का अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो महीने का 100 से 120 यूनिट जो है आप आसानी से बिजली बन जाता है। 120 यूनिट मान लेते हैं, एक छोटे परिवार का बिजली बिल 200 यूनिट आता है, उनका 120 यूनिट अगर सोलर पैनल से ही निकल जाता है तो उनको बिल तो सिर्फ 80 यूनिट का देना पड़ेगा ना। 120 यूनिट तो उनको माफ हो गया। मतलब हर महीने समझो 70-80% का बचत उन लोगों के लिए है जिनके घर में 200 यूनिट बिजली बिल आता है। कई लोगों के घर में तो 100 यूनिट भी नहीं आता है, तो उनका अपना अपना हिसाब है। 1 किलोवाट सोलर पैनल छोटे घरों के लिए सबसे सही चीज है। अब ये समझो कि क्या क्या चीजें आप इस पे चला सकते हो और कैसे आपको लेना है, कैसे जाके आपको मार्केट से खरीदना है और कैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है। 1 किलोवाट सोलर पैनल पे क्या क्या चीजें चलेगी उसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने ये टेबल बनाया। इस टेबल को ध्यान से देखो। देखो 1 किलोवाट का अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हो तो उस कंडीशन में 4 पंखे, 4 LED बल्ब, एक टीवी, 800 वाट हो गया टोटल। 4 घंटे तक आप आसानी से चला पाओगे। अगर आप 4 LED, 3 पंखे और एक फ्रिज चलाते हो, टोटल 800 वाट बनता है। इसको भी आप 4 घंटे तक आसानी से चला पाओगे। अगर आप 4 LED, 2 पंखा और एक टीवी चलाते हो, टोटल 500 वाट बनता है। इसको आप 6 घंटे तक आसानी से चला पाओगे। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाते हो, हाइब्रिड का ऑफ ग्रिड का सिस्टम हो गया कि अगर बैटरी वगैरह सब खरीदते हो। हाइब्रिड का सिस्टम का मतलब हो गया कि आप बैटरी भी लगाते हो और बिजली घर से भी कनेक्शन लेते हो, अपने बिजली बोर्ड से भी कनेक्शन लेते हो। तो उस कंडीशन में अगर आप 4 LED बल्ब चलाते हो, 4 पंखे चलाते हो, एक टीवी चलाते हो, 800 वाट 3 घंटे आराम से चलेगा। अगर आप एक फ्रिज, 4 LED, 3 पंखे चलाओगे, उस कंडीशन में 800 वाट 3 घंटे आराम से चलेगा। अगर आप एक टीवी, 4 LED बल्ब, 2 पंखे हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे चलाओगे, 500 वाट टोटल होता है, 5 घंटे तक आसानी से चलेगा। अब ये समझो कि इन 1 किलोवाट में क्या क्या चीजें लगानी है और उस पे कीमत कितना होगा और किस राज्य में कितना सब्सिडी मिल रहा है। देखो 1 किलोवाट सोलर पैनल जो बनाया गया है ना, वो 2 BHK 3 BHK घरों के लिए बनाया गया है। लेकिन उसमें आपको एक चीज को ध्यान रखना है, 1 किलोवाट सोलर पैनल पे आप एयर कंडीशनर हो गया, AC हो गया, समरसेबल हो गया, बड़े कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, अगर ये चीजें नहीं चलाओगे, नॉर्मल बल्ब चलाओगे, पंखा चलाओगे, एक LED टीवी चलाओगे, उस कंडीशन में 1 किलोवाट आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप चाहते हो इससे ज्यादा चलाए तो उस कंडीशन में आपको 2 किलोवाट और 3 किलोवाट पे जाना पड़ेगा। 2 किलोवाट पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 किलोवाट पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अगर आपका छोटा घर है, आपके घर में 150 यूनिट उठता है महीने का या फिर 200 यूनिट उठता है, तो उस कंडीशन में आपके लिए 1 किलोवाट सफिशिएंट है। आपको बता दे, 1 किलोवाट में जो है ना आपको 3 पैनल लगेंगे। 3 पैनल मतलब हो गया पर पैनल 375 वाट के 3 पैनल लगेंगे और 2 बैटरी लगेगा। 2 बैटरी 1100 वोल्ट एम्पियर का 2 बैटरी लगेगा और एक माउंटिंग स्ट्रक्चर, 15-20 मीटर तार। ये मेन चीजें हैं जो आपको खरीदनी होगी। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बैटरी कौन सा लेना है। आपको मैं अभी बताता हूं बैटरी कौन सा आपको खरीदना होगा और पैनल, सोलर पैनल खरीदते समय किस चीज का ध्यान रखना है। जब आप बैटरी खरीदने जाओगे ना तो अलग अलग कंपनी आपसे अलग अलग तरह का बात करेगी। कोई बोलेगी आप मेरा बैटरी ले लो, ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान देना है कि आपके सोलर पैनल का जो बैटरी होना चाहिए वो C10 टेक्नोलॉजी से लेस होना चाहिए। C10 टेक्नोलॉजी से लेस बैटरी बहुत सारी कंपनियां बनाती है। आपको बस इस दिमाग में रखना, इसको कहीं
नोट कर लो, चाहे इस वीडियो को सेव करके रख लो। C10 टेक्नोलॉजी का जो बैटरी होता है ना, आज के समय में अच्छा खासा बैकअप देता है, मतलब नॉर्मल बैटरियों से 30% ज्यादा बैकअप देता है C10 टेक्नोलॉजी वाला। तो इसीलिए ध्यान रखना कि बैटरी लेते समय C10 टेक्नोलॉजी का बैटरी लेना है। अब बात करते हैं सोलर पैनल का। देखो, सोलर पैनल में अगर आपके पास जगह कम है तो उस कंडीशन में 375 वाट वाला जो सोलर पैनल होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, उसी को लगाओ और वो उसको देखो। आप टोटल को कैलकुलेट करते हैं कि बैटरी और सोलर पैनल दोनों जोड़ने के बाद कितना पैसा हमको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा। कई लोग 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम लगाना चाहते हैं या फिर हाइब्रिड लगाना चाहते हैं। उन दोनों कंडीशन में आपको एक इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा। देखो, पूरे सोलर पैनल सिस्टम में ना सबसे महंगा पैनल होता है, उसके बाद इन्वर्टर होता है। ये दोनों चीज अगर आपने अच्छा कंपनी का खरीदा ना, तो 15-20 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लोग क्या करते हैं, लोकल इन्वर्टर खरीद लेते हैं। लोकल इन्वर्टर जो होता है ना, वो लोकल दुकान वाले जो कसते हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं होता। मैं कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा, टाटा का ले लो, माइक्रोटेक का ले लो, आईटीसी का ले लो, एक दो अलग अलग कंपनी भी, बहुत सारे नए नए कंपनी, लेकिन जो भी कंपनी का लो, मैं कोई कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो भी कंपनी का आप लो, लूम सोलर का ले लो, लेकिन उस पे आईएसआई मार्क होना चाहिए। आईएसआई मार्क के बिना आप मत खरीदना। कंपनी सरकार द्वारा सर्टिफाइड होनी चाहिए। लोकल कसा हुआ दुकानदार से जो है ना, बिजली दुकानदार से, वो इन्वर्टर मत लेना। वो इन्वर्टर आपके बैटरी को भी खराब कर देता है। वो इन्वर्टर आपका पूरा सब कुछ बेकार कर देगा। 27-28 हजार रुपए पड़ेगा। सबसे महंगा चीज आपको इन्वर्टर और पैनल ही पड़ेगा, और दोनों में आपको पैसे का कम, मतलब ये मत करना, कंजूसी मत करना, नहीं तो आपको भुगतना पड़ जाएगा। उसके बाद ये देखो कि जो भी ये लगा लोगे, जब इन्वर्टर लगा लोगे या फिर आप इसको हाइब्रिड सिस्टम बनाना चाहोगे, तो उस कंडीशन में आपको नेट मीटर लगाना पड़ेगा। नेट मीटर क्या होती है, वो सरकारी एजेंसी आके लगाते हैं। उसमें आपने जितना बिजली यूज किया तो किया, जो बिजली यूज नहीं किया वो सरकार को चली जाएगी, और सरकार आपके बिजली बिल में उसको डिस्काउंट कर देगी। अब ये समझिए कि सब्सिडी के लिए कैसे अप्लाई करना है और कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा 1 किलोवाट के लिए। देखो, सोलर पैनल का सब्सिडी ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा रहे हो, तो प्रति किलोवाट आपको 14,588 रुपए तक का सब्सिडी मिल जाता है। जैसे ही आप 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगाते हो, तो उस कंडीशन में आपको सब्सिडी जो है 7,294 रुपए ही मिलता है। तो इसीलिए ये 1 किलोवाट का सोलर पैनल पे कितना सब्सिडी पड़ेगा और कितना पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, उसको समझिए। सबसे पहले इस टेबल को देख लीजिए। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और मैं कहूंगा या तो वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आपको आगे काम आए। सबसे पहले ये देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल का कीमत अप्रॉक्स में 40,000 रुपए पड़ेगा, और उस पे आपको लगभग 14,588 रुपए सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप गुजरात से हैं तो उस कंडीशन में आपको 40,000 41,000 रुपए पड़ेगा सोलर पैनल पे। वही 14,000 से 15,000 रुपए आपको इजीली सब्सिडी मिल जाएगा सरकार का। यूपी का भी अप्रॉक्स 40,000 रुपए आपको कीमत पड़ेगा, और 14,500 रुपए के अप्रॉक्स में आपको सब्सिडी मिलेगा। राजस्थान में भी 40 से 41,000 रुपए आपको सोलर पैनल का पड़ेगा 1 किलोवाट पे, और आपको 16,000 रुपए सब्सिडी मिल जाएगा। दिल्ली की बात करें तो वही 40,000 रुपए और 15,000 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगा। हरियाणा की बात करें तो 40,000 रुपए अप्रॉक्स लगेगा और 15,700 रुपए आपको सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 42,000 रुपए पड़ेगा सोलर पैनल पर, लेकिन आपको सब्सिडी भी 16,800 का मिल जाएगा। बाकी बचे हुए पैसे आपको पॉकेट से लगाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो 41,400 रुपए लगेगा आपको 1 किलोवाट पे, और आपको सब्सिडी 16,500 रुपए मिलेगा। ये प्राइस जो है अप डाउन हो सकते हैं मार्केट के हिसाब से। इसमें से जिस राज्य का मैंने नाम नहीं लिया होगा, आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं सब्सिडी लेना कैसे है, कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हो या फिर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का सोच रहे हो, तो उसके बारे में भी पूरे डिटेल में मैंने बताया। उन दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम सरकार की सभी योजनाएं, सोलर पैनल के बारे में अपडेट इसी चैनल पे करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां तक अगर देखा है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और।